नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 3.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। जो हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम दे रखी है उनसे हम इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। अब जो रितु है वो डाउन स्ट्रीम जाती है। दोस्तों मैंने आपको डाउन स्ट्रीम का मतलब बता चुका हूं मैं, यानी कि धाराओं के साथ में, लहरों के साथ में तैर रही है। अब सपोज कीजिए कि ये लहरें इधर जा रही है और रितु को भी इसी डायरेक्शन के अंदर जाना है, यानी कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो हम उसे क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहेंगे। यहाँ पर लहरें इधर जा रही है और रितु को भी इधर ही तैरना है, तो वो 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेती है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। एंड अप स्ट्रीम, अब अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, लहरें इधर जा रही है, पानी ऐसे बह रहा है और रितु को ऐसे तैर के आना है, यानी कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर तैर के आना है। तो रितु 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में पूरी कर पाती है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ठहरे हुए पानी के अंदर, मान लीजिए पानी, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी लहरें नहीं उठ रही है, तो रितु की स्पीड क्या होगी, यानी कि यहाँ पर केवल रितु की स्पीड ही पूछी गई है। इसके अंदर जो लहरें हैं वो रितु को पुश या उनके अगेंस्ट नहीं आएगी यहाँ पर। तो बताइए रितु की स्पीड, ठहरे हुए पानी के अंदर रितु की स्पीड और केवल लहरों की स्पीड हमें बतानी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट। तो दोस्तों यहां पर हम लेट कर रहे हैं कि ठहरे हुए पानी के अंदर अगर रितु तैरती है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी। लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी के अंदर रितु की स्पीड हम लेट कर लेते हैं दोस्तों x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम केवल लहरों की स्पीड, जो लहरें चल रही है, पानी की जो लहरें हैं उनकी स्पीड हम क्या लेट कर लेते हैं, उनकी स्पीड हम y लेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, या फिर करंट लिख देते हैं यहां पर, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। यहां पर करंट का मतलब दोस्तों क्या है, लहरों की स्पीड। स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या है, रितु को कैसे जाना है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि लहरों के साथ में। तो स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम। अब बताइए, अब इस कंडीशन में रितु की स्पीड क्या हो जाएगी, रितु की स्पीड थी x ठहरे हुए पानी के अंदर और लहरों की स्पीड है y, तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। सपोज कीजिए रितु तैर रही थी 2 किलोमीटर पर आवर से और पीछे से लहर आती है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो उस कंडीशन के अंदर जो रितु की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर से किसने पुश किया, लहर ने पुश कर दिया। तो यहाँ पर रितु की स्पीड ऐड हो जाती है जब डाउन स्ट्रीम का केस हो। तो यहाँ पर रितु की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। और सेकंड केस के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ रितु इन अप स्ट्रीम। अब देखिए दोस्तों, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो रितु 2 घंटे में कंप्लीट कर पाती है। तो हम यहाँ लेट करते हैं दोस्तों कि रितु 10 किलोमीटर पर आवर से तैर रही थी और ऐसे लहर आती है, यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लहर आती है 7 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो इस कंडीशन में रितु की स्पीड क्या रह जाएगी, रितु तो 10 किलोमीटर पर आवर से तैर रही थी, लेकिन सामने से 7 किलोमीटर पर आवर से कौन आ गई, पानी की लहर। तो उस कंडीशन के अंदर रितु की जो स्पीड होगी वो 3 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगी। 10 माइनस 7, क्योंकि 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड किसने वेस्ट कर दी, लहर ने। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी, 20 किलोमीटर। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं टाइम का।
टाइम इजिकल्स टू क्या होता है दोस्तों, टाइम इजिकल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई थी कितने घंटे में, 2 घंटे के अंदर। तो टाइम तो हमको दे रखा है 2 आवर्स इक्वल्स टू डिस्टेंस, यहां से यहां तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर हुई थी 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड। जब यहां से यहां तक यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रही थी तो रितु की स्पीड क्या लेट की थी हमने, x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। y1 कर देते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन x प्लस y इक्वल्स टू 10। इसे हम लेट कर लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोस्तों अब सेकंड कंडीशन के ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिए यहां से यहां तक इसको आना था, लहरों के अगेंस्ट आना था, तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की उसने, 2 घंटे के अंदर। यहां पर भी हम एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं टाइम का, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोस्तों यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, 2 घंटे लगे उसको, इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी थी 4 किलोमीटर अपॉन स्पीड। यहां पर वो अप स्ट्रीम आ रही है दोस्तों, तो अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई, y1 कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से, तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो देखिए अब प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट, x एंड x, 2x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल्स टू 2 को उधर कन्वर्ट कीजिए, आंसर आ गया दोस्तों 6। हमने x क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी के अंदर अगर रितु तैरती है तो उसकी स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो x की वैल्यू है या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या फिर इक्वेशन हम 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो दोस्तों x की वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x की जगह पर हम 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, देन y इज इक्वल्स टू 10, ये 6 उधर जाएगा तो -6 इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अगर रितु ठहरे हुए पानी के अंदर तैरती है तो उसकी स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, और अगर जो लहरें चल रही है उन लहरों की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। इन क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पहले भी बोला है जो लहरों की स्पीड होगी वो पर्सन जो भी होगा उसकी स्पीड से हमेशा कम रहेगी। अब आप एक चीज सपोज कीजिए, ये लहरें इधर आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर से और रितु तैर के इधर आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर से। अगर रितु की स्पीड लहरों की स्पीड से तेज नहीं होगी तो वो यहाँ पर इस डेस्टिनेशन पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पर्सन की जो स्पीड होगी वो करंट जो भी लहरें होगी उनकी स्पीड से हमेशा ज्यादा होगी। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। किसी एक काम को करने में 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को करने में 4 दिन लेते हैं। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं दोस्तों एक वॉल बनानी है, एक दीवार बनानी है, ठीक है। अब इस दीवार को 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर कितने दिन में पूरा बना लेते हैं, कितने दिन में इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, 4 दिन के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वाई अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर 3 औरतें और 6 आदमी 3 वुमेन एंड 6 men अगर इस दीवार को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उन्हें 3 दिन लगते हैं। अब हमें ये बताना है कि अगर इस दीवार को एक अकेली औरत कंस्ट्रक्ट करे यानी कि एक 1 वुमन ओनली फॉर इसको बनाए तो कितने दिन लगेंगे, या फिर अलोन टू फिनिश द वर्क
एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन, और अगर केवल एक आदमी इसको कंस्ट्रक्ट करता है तो उसे कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन। हम मान लेते हैं दोस्तों अगर एक अकेली औरत इस दीवार को बनाती है तो कितने दिन लगते हैं, x डेज लगते हैं उसको, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से एक चीज सुनिएगा, आप मैं कहता हूं, सपोज कर लेना आप कि 6 दिन में एक काम पूरा होता है, यानी कि एक दीवार पूरी होती है, 6 डेज के अंदर एक दीवार पूरी कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो बताइए एक दिन के अंदर कितना काम पूरा हुआ, तो 1/6। अगर हमें एक का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1/6, यानी अगर 6 दिन में एक दीवार पूरी बनती है, 6 दिन के अंदर एक पूरी दीवार बनती है, तो एक दिन में कितना काम पूरा हुआ, 1/6 वर्क पूरा हुआ, वर्क डन कितना हुआ, 1/6। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लेट किया है कि x डेज के अंदर एक औरत कितना काम करती है, एक दीवार पूरा बना लेती है, ठीक है। तो हमें बताना है वर्क डन बाय वन वुमन इन वन डे। एक दिन के अंदर एक औरत कितना काम पूरा करेगी, भाई x दिन लगते हैं, x दिन के अंदर एक काम पूरा होता है, तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा, 1/x वर्क पूरा होगा कि नहीं होगा, 1/x, ठीक है। नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं दोस्तों, एक आदमी को, एक सिंगल पर्सन को, एक आदमी उस काम को करने में कितने दिन लेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं दोस्तों टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, एक अकेला आदमी उस काम को करने में कितने दिन लेगा, मान लेते हैं y डेज। अब देखिए दोस्तों एक अकेला आदमी y दिन में एक काम पूरा करता है, तो एक दिन के अंदर वो कितना वर्क डन करेगा, तो हम यहां पर लिखते हैं वर्क डन बाय वन मैन इन वन डेज। भाई एक अकेला आदमी y दिन के अंदर एक काम पूरा कर देता है, तो हमें बताना है कि अकेला आदमी एक दिन में कितना काम पूरा करता है, तो 1/y, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है थोड़ा उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 4 दिन के अंदर किसी भी एक काम को 2 औरतें और 5 आदमी आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये बताइए वर्क डन बाय 2 women and 5 men in 1 day। एक दिन के अंदर 2 औरतें और 5 आदमी कितना काम करेंगे। सबसे पहले देखिए ये दोनों 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी भी एक काम को 4 दिन में कर रहे थे, यानी कि 4 दिन के अंदर एक काम पूरा हो रहा था, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे, तो 1/4 ही कंप्लीट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे 1/4, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन देखिए, यहां पर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, वेल 3 women and 6 men finish it in 3 days। अगर 3 औरतें और 6 आदमी मिलते हैं तो उसी काम को करने में 3 दिन लगते हैं। तो देखिए यहां पर वर्क डन बाय 3 women and 6 men in 1 day। अब देखो दोस्तों 3 औरतें और 6 आदमी मिलते थे तो 3 दिन के अंदर एक काम पूरा होता था। तो अब हमें बताना है कि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे, तो 1/3 वर्क कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/3। ये वर्क डन होता है किसके द्वारा, 3 आदमी और 3 औरतें और 6 आदमी के द्वारा एक दिन के अंदर काम पूरा होता है। अब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी उससे हम इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। देखिए हमने यहां पर क्या लिखा, वर्क डन बाय 1 woman इन 1 days। एक औरत एक दिन में 1/x वर्क करती है, तो 2 औरतें एक दिन में कितना काम करेगी,
2/x कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक अकेला आदमी एक दिन में 1/y वर्क करता है। तो यहाँ पर बताइए 5 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे, 5/y वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। प्लस कर देते हैं, हमें क्या पता था, 2 औरतें 5 आदमी मिलकर 4 दिन में काम करते थे, 4 दिन में काम करते थे। तो हमने यहाँ पर लिखा था 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 1/4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक दिन का वर्क ही तो है, एक दिन का वर्क हमारे पास पड़ा है 1/4 इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, वर्क डन बाय वन वुमन इन 1 डेज। एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही थी, 1/x। तो 3 औरतें कितना काम करेगी, 3/x। प्लस हमने यहाँ पर क्या लिखा था, एक अकेला आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/y। तो 6 आदमी कितना काम करेंगे, 6/y। अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है कि एक दिन के अंदर 3 आदमी कितना काम कर रहे हैं, 3 औरतें कितना काम कर रही है, 3/x। और ये क्या है हमारे पास, एक दिन के अंदर 6 आदमी कितना काम कर रहे हैं, 6/y। तो ये देखिए ये हमारे पास ऑब्टेन्ड है ना, वर्क डन बाय 3 वुमन एंड 6 मेन इन 1 डे इक्वल्स टू 1/3। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इक्वेशन ऑब्टेन्ड की है। अब इन इक्वेशंस को सबसे पहले हम रिड्यूस कर देते हैं। तो मैं 1/x को तो लेट कर लेता हूं दोस्तों a, और मैं 1/y को लेट कर लेता हूं b। तो दोस्तों इन इक्वेशन को सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं। 2/x को हम 2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 5/y को दोस्तों हम 5 इंटू 1/y इक्वल्स टू 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/x को हमने क्या लेट किया है, a, देन 2a, 1/y को हमने क्या लेट किया है, b, 5b इक्वल्स टू 1/4। इसको भी रिड्यूस करते हैं। 3/x को दोस्तों मैं 3 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकता हूं प्लस 6/y को दोस्तों मैं 6 इंटू 1/y लिख सकता हूं इक्वल्स टू 1/3। 1/x को a लेट किया हमने 3 इंटू x प्लस 6 इंटू 1/y, तो 1/y को हमने b लेट किया है 6b इक्वल्स टू 1/3। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब देखिए या तो a के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे या फिर हम किसके कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, b के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। a के कोएफिशिएंट इनको ऑपोजिट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 3 से। तो देखिए क्या ऑब्टेन्ड होगा, 6a प्लस 3 5 15b, और यहां पे अगर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4। जो इक्वेशन सेकंड है हमारी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 6a प्लस 2 6 12b इक्वल्स टू 2/3। तो इस तरीके से a के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या होंगे दोस्तों, चेंज। ठीक है, +6 से -6 से कैंसिल हो गया, 15b - 12b 3b, और जो 3/4 है उसमें से हमको क्या माइनस करना है, 2/3, बिकॉज 6/4 - 2/3। तो 3b इक्वल्स टू एलसीएम क्या ऑब्टेन्ड होगा दोस्तों, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, 3 3 9, माइनस 3 की टेबल में 12 4 टाइम, 4 2 8 इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, अब जो 3 मल्टीप्लिकेशन से है उधर कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके नीचे स्पेस नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे साइड में। हमें 3b इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन्ड हुआ है, 1/12। तो मैं 3 को राइट में कन्वर्ट कर देता हूं, मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा तो डिवीजन में मैं डिवाइड में लिख देता हूं, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देते हैं। देन b इक्वल्स टू 1/36। अब ये जो b की वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई है, इसे हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या फिर इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम आगे का स्टेप करते हैं। दोस्तों जो b की वैल्यू है हम इक्वेशन
सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ बी पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे दोस्तों, 3a प्लस 6 इंटू बी, और b की जगह मुझे 1/36 लिखना है। 1/36 इक्वल्स टू 1/3। अब देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, 6 6 36, देन 3a इक्वल्स टू 1/3, और ये जो प्लस 1/6 है उसे राइट में कन्वर्ट कर देते हैं तो माइनस का 1/6। एलसीएम क्या ऑब्टेन होगा दोस्तों, 6। 3 के टेबल में 6 2 टाइम, 2 1 2, माइनस 6 के टेबल में 6 1 टाइम, 1 1 1। 3a 2 minus 1 1/6। अब देखिए दोस्तों जो 3 है वो राइट में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा तो डिवीजन में होगा कि नहीं होगा, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करते हैं। देन 1/18। ये दोस्तों हमें a और b की वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई, बट हमें तो x और y की वैल्यू ऑब्टेन्ड करनी है। हमने 1/x को क्या लेट किया था, a, और 1/y को दोस्तों हमने b लेट किया था। देन 1/x is equals to a, a की वैल्यू क्या है, 1/18 है। बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो x की वैल्यू आ गई 18। 1/y is equals to मैंने b लेट किया था और b की वैल्यू क्या है, 1/36। बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाती है 36। अब दोस्तों एक्चुअल में हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ है, x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था एक अकेली औरत को, यानी कि वन वुमन, उस किसी भी वर्क को करने में कितना टाइम लेगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन। तो एक अकेली औरत को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 18 डेज। और उसी काम को अगर एक अकेला आदमी करता है, फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, और अगर उसी काम को एक अकेला आदमी करता है तो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, वो 36 दिन लेगा, 36 डेज लेंगे। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है आपके, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम फिगर से समझते हैं। देखिए रूही को 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। कितने की डिस्टेंस कवर करनी है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तो वो ट्रेन से कवर करती है। और फिर इसमें लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, बाकी बची हुई डिस्टेंस किससे कवर करती है, रिमेनिंग बाय बस से। अब दोस्तों बचा कितना, 300 किलोमीटर उससे जाना था, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तो उसने ट्रेन से कवर की है, और बाकी बची हुई बस से, तो बाकी बचा कितना, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल करती है, बस से ट्रेवल करती है। और कुल मिलाकर उसे कितना टाइम लगता है, 4 घंटे लगते हैं। और सेकंड कंडीशन में बोला गया है उसे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस वो किससे कवर करती है, ट्रेन से कवर करती है, और रिमेनिंग बाय बस। अब पीछे कितना बचा, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस वो किससे कवर करती है, बस से कवर करती है, और कुल मिला के उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। ये क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है टेक 10 मिनट लॉन्गर, यानी कि 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब कितना लगेगा, 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे। अब हमें बताना है ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड बताइए। तो दोस्तों हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ बस की स्पीड क्या है दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले उसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट केस जो कह रहा है, सबसे पहले उसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है बाय ट्रेन, तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे 60, ये हमारे क्या था दोस्तों, देखो सबसे पहले उसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल की थी, तो ट्रेन से ये जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसकी, ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, ठीक है। अब
240 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल की है, तो बस से ये जो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है उसमें कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसकी? बस की। बस की स्पीड कितनी है दोस्तों? y। ये किसके द्वारा टाइम है? ये बस का टाइम है 240 अपॉन y, और टोटल मिलाकर टाइम कितना लगता है? 4 घंटे, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल्स टू 4। ये हमने टाइम ही तो फाइंड किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 4। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों सेकंड केस। सेकंड केस में क्या था? ट्रेन से हमने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की थी, तो ये जो ट्रेन से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम लगेगा साहब, 100 बाई x। ये हमने ट्रेन से जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की थी उसका टाइम, प्लस रिमेनिंग जो डिस्टेंस है हमने बस से ट्रेवल की थी 200 किलोमीटर, तो बस से जो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की थी उसमें कितना टाइम लगेगा? तो 200 अपॉन y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कुल मिला के हमें पता है टाइम कितना है? 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं, 100 बाई x एज इट इज प्लस 200 बाई y एज इट इज इक्वल्स टू, ये जो आपके 4 आवर्स और जो 10 मिनट्स है इसको हम कंप्लीट आवर्स में लिखते हैं। 4 एज इट इज, ये जो 10 मिनट में है इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये भी आवर्स में चेंज हो जाएगा। 10 अपॉन 60, दोनों आवर्स में चेंज हो गए, एंड के अंदर हम लिख देते हैं आवर्स। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24 और 1 25 बाई 6 आवर्स भी हम लिख सकते हैं। तो कुल मिला के 100 बाई x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 25 बाई 6 आवर्स भी लिखा जा सकता है। अब हम एक काम करते हैं, इन इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं और लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, 1 अपॉन x को हम a लेट करेंगे और 1 अपॉन y को हम क्या लेट करेंगे? b लेट करेंगे। तो दोस्तों 60 अपॉन x को मैं 60 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y को मैं 240 इंटू 1 अपॉन y इक्वल्स टू 4 लिख सकता हूं। इसको देखिए 100 अपॉन x को दोस्तों मैं 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y को मैं 200 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y इक्वल्स टू 25 बाई 6 लिख सकता हूं। अब इन दोनों के अंदर 1 बाई x कॉमन है और 1 बाई y कॉमन है, तो हम 1 अपॉन x को दोस्तों a लेट करते हैं और 1 अपॉन y को दोस्तों हम b लेट कर। अब देखिए 1 अपॉन x को तो हमने a लेट कर लिया है, तो 60 इंटू a, 60a प्लस 240 इंटू b, ये क्या हो जाएगा आपके 240b इक्वल्स टू 4। इसे हम लेट कर लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां पर देखिए 100 इंटू a, इसे तो हमने a लेट कर लिया है, तो 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 4। अब दोस्तों या तो हम a के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे या फिर हम दोस्तों b के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। यहां पे हम a के कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। कैसे इक्वल करते हैं? देखिए इक्वेशन थर्ड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं दोस्तों 5 से। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? इक्वेशन थर्ड को 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ऑब्टेंड होता है 5 6 30, 300a प्लस, इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोस्तों मुझे ऑब्टेंड होगा 1200b और 5 4 जा 20। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 इंटू 100 300a, इसे मैं, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 600b इक्वल्स टू 25 बाई 6, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 25 बाई 2, 25 बाई 2। तो दोस्तों हमें यहाँ पर a के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं? माइनस माइनस माइनस
क्योंकि माइनस करने पर तो साइन चेंज होता है। तो अब देखिए माइनस करने पर 300 और माइनस 300 तो कैंसिल आउट हो गया। 1200 बी माइनस 600 बी, देन आंसर इज 600 बी इक्वल्स टू 20 माइनस 25/2। तो हमको ऑब्टेंड हुआ था 600b इक्वल्स टू 20 माइनस 25/2। दोस्तों हम 600b को एज इट इज रखते हैं इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 20 40 माइनस 25/2 एज इट इज, यानी कि कंप्लीट के डिवाइड में लगा देते हैं। ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करने का ये प्रोसेस आपके 600b इक्वल्स टू 40 माइनस 25, आपको क्या ऑब्टेंड होगा 15/2। क्या ऑब्टेंड होता है 600b इक्वल्स टू 15/2। तो दोस्तों हम b की वैल्यू ऑब्टेंड करते हैं 600 मल्टीप्लिकेशन से राइट में कन्वर्ट होगा तो डिवीजन में हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई में राइट में जब कन्वर्ट होगा दोस्तों तो डिवाइड में तो होगा, तो हम इसको डिवाइड में लिख देते हैं और 2 और 600 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब देखिए 15 1 जा 15 15 4 जा 60, देन 1 शुड बी एज इट इज 40 40 into 2, तो b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है हमें 80 ऑब्टेंड होती है। ये जो b की वैल्यू है दोस्तों या तो हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं या फिर हम इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर जो b की वैल्यू है इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करेंगे, तो मैं लिखता हूं दोस्तों वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1। मैंने किस में पुट की इक्वेशन 1 में पुट किया 60a प्लस 240b 240 मल्टीप्लाई b की जगह पर 1/80 इक्वल्स टू 4। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल 8 3 जा 24, देन 60a इक्वल्स टू 4। अब ये जो क्या बचा हुआ इधर देखो 3 into 1 3 मिलेगा, 3 को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए -3 इक्वल्स टू 1। 4 माइनस 3 दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा 1 ऑब्टेंड होगा। हम a फाइंड करते हैं 60 मल्टीप्लिकेशन से राइट में कन्वर्ट होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई हमें 1/60 ऑब्टेंड हुई। तो दोस्तों हमें तो x और y की वैल्यू ऑब्टेंड करनी थी, बिकॉज हमने स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस x और y लेट किया है, तो आप इसको नोट कीजिए फिर हम x और y की वैल्यू ऑब्टेंड करते हैं। तो दोस्तों हमने a और b की वैल्यू तो ऑब्टेंड कर ही ली है। हमने जो b की वैल्यू पुट की थी दोस्तों इक्वेशन थर्ड में पुट की थी, सॉरी मैंने आपके यहाँ पर 1 लिख दिया था। हमने कौन से में वैल्यू पुट की थी इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट किया था। अब देखिए हमने 1/x को हमने a लेट किया था, 1/y को दोस्तों हमने b लेट किया था, तो 1/x इक्वल्स टू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1/60, बोथ साइड रेसिप्रोकल, देन x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। हमने x क्या लेट किया था स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर पर आवर। और देखिए 1/y इक्वल्स टू b, b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी हमें 1/80, बोथ साइड रेसिप्रोकल, देन y इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बस की स्पीड क्या ऑब्टेंड हुई है 80 किलोमीटर पर आवर। ये पहली बार हुआ है कि ट्रेन धीरे चल रही है और बस तेज चल रही है, आप इसको नोट कीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट होता है और हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है दोस्तों वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपके एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है 3.7। वैसे तो उस एक्सरसाइज को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।